वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मेरा नाम फ़ाहद ज़रीवाला है। मैं जैद भाई और उनके बेटे के साथ हूँ एट शालीमार फार्म्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। हमारे साथ गुडिया है। गुडिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ यू गाइस कम यार फॉर 11 ईयर्स, है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। थैंक यू गुडिया। इतने मैं भी पूछ रहा था वालेकुम सलाम कहाँ मज़ा आती है, बोले सफदर भाई और जैद भाई जहाँ पे रहते हैं मुझे काम करने वहाँ पे मज़ा आती अल्हम्दुलिल्लाह है। देखो आज जैसा जो एज पे मेरा बच्चा है ना, हाँ ये इससे लगभग गुड्डे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में है। हाँ, और जब भी शौक था बचपन के हिसाब से आके बैठता था, फिर बैठता था। जैसा हाँ, एज बढ़ी फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर शौक काम बढ़ते शुरू गया। कर दिया। फिर अभी ना ये 24 साल का, मैं पूछ रहा था कितने साल का हो गया। 24 साल का हो गया गुड्डा और मैं काइंड ऑफ अ मैनेजर यार, हाँ है ना। अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मैनेजर है। वेरी यंग मैनेजर, बहुत नॉलेज भी हो गई होगी हाँ इसको। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शौक है तो सीखते गया रे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किसी को, और ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे को, भाई हम बकरेबाजी में आना चाहते हैं, क्या हम कोई फार्म पे जाके सीख सकते हैं। उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स लिंडी भी उठानी पड़ेगी शुरुआत में। 100%। तो क्या आपके पास ऐसा कोई क्या बोलते हैं क्या इंटर्नशिप हो गया या क्या कोई लोग आके आए आए काम काफ़ी काम लोग कर आए सकते हैं। आए हैं। हम लोग जो साहिब गोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग होती है ना, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे घर से लोग आते ट्रेनिंग करते हैं। और बाद में ट्रेनिंग के बाद जो है वो हम लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्रैक्टिकल आपके फार्म पर रहना है और काम करना है। तो उनका मकसद जो रहता है वो पैसा नहीं रहता, लेकिन एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है इंडस्ट्री में। कितना दिन लग जाएगा अगर कोई नया बंदा समझो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, उसको बकरेबाजी में जाना है, बाप के पास पैसा है बट वो चाहता है कि भाई नॉलेज ले लूँ पहले। जी जी जी। कितने दिन आपके पास रह के सीखना पड़ेगा। ऐसा तो देखो ये फील्ड इतनी वास्ट है ना फात भाई, क्या इसके अंदर अपन टाइम नहीं बोल सकते। अगर शौक है और ग्रास्पिंग पावर अच्छा है तो वो मिनिमम महीने से 2 महीने के अंदर मैक्सिमम चीज़ें कनेक्ट कर लेगा। अगर शौक नहीं है ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसको तो 10 साल भी कम पड़ेंगे। तो कोई एक स्टेज होता होगा ना जब पहले बंदा आया तो आप क्या सिखाते हो। सबसे पहले हमारा रहता है, आज मेरे बच्चों को भी मैं ट्रेनिंग के लिए Induction वही में। करता हूँ। हाँ, सबसे पहले उसको क्लीनलीनेस सिखाते हैं हम। सफाई और रखो। सफाई करो। सबसे पहली चीज़ जो है साफ़ सफाई हम सिखाते हैं, किस तरीके से गाला साफ़ करना है, ओके किस तरीके से उसकी साफ़ सफाई और मेंटेन करना है। ओके उसके बाद फीडिंग आता है, उसके बाद लेटर ऑन सबसे फाइनल एंड में मेडिकल मैनेजमेंट आता है। ओके। फीडिंग, मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। सब फेज है। और क्या चीज़ है जो डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हाँ फार्मिंग लाइन में जो सीखने की आज भी हम सीखते हैं और बहुत ज़्यादा देख ज़रूरत के है। पता चल जाना चाहिए बीमारी डायग्नोसिस, कौन सी है हाँ ना। बकरा अगर हमारा चारे पर नहीं जा रहा हाँ तो उसको कनेक्ट करना कि क्या रीज़न है। बकरे को अगर टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर किस इन्फेक्शन से आया है। क्योंकि इस विषय में वैसे हम बकरे बताने वाले हैं, बच्चे जी, जाट ब्लड लाइन के उस जी। बताएंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अयान भाई के साथ भी बताया, बट कुछ लोगों ने बोला यू नीड लिटिल मोर इन डेप्थ एसिडोसिस, राइट। काफ़ी बकरों को होती है मेरे ख्याल से एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन इनटेक, ग्रेनेड उसकी वजह से एसिड जनरेट हो जाता है, फिर जुगाली बंद हो जाती है। कैसे क्योर करें और कैसे प्रिवेंट करें, पहले प्रिवेंशन बताएं। प्रिवेंशन और कैसे पता चलेगा एसिडोसिस है वो भी बताएं। प्रिवेंशन देखो एसिडोसिस का यही है। क्या एक्चुअल में क्या हो गया ना फात भाई, आज के डेट में वेट गेनिंग का है ना बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे मेन रीज़न है ना एक्सेसिव ग्रेन्स का, ज़्यादा अनाज खिलाने से एसिडोसिस होता है। और आज की डेट में देखो अनाज भी है ना अभी सारा केमिकल्स वगैरह पॉलिशिंग ये वो चीज़ें हो रही है, उस वजह से वो जो है तकलीफ देता है। तो हमको मेक श्योर ये करना है कि वज़न बढ़ाने की कैटेगरी में नहीं जावे, जानवर की जो एक्चुअल रिक्वायर्ड ग्रेन्स की लिमिट है ना उसमें चलाए। आज पब्लिक क्या है 2 किलो अनाज उठा रहा है, बकरा डाल रहे, वो खा रहा है, उसको तड़प है, लेकिन वो खाना का जाके उसके फ्लोरा को डिस्टर्ब करेगा और तो एसिडोसिस उसके पे जो जाएगा। रूमन में जो पीएच लेवल पीएच लेवल है, यस। पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। यस यस यस। तो उसके लिए इतना है कि भाई कम से कम दाने पर रखो। पीएच लेवल क्या होता है अभी बता दीजिए। हम ये तो रूमेन को जो मेजर करते हैं हम, हाँ, हाँ। जो रूमेन के अंदर जो पीएच रेट रहता है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर कम हो रहा है तो वो एक उसके अंदर भी 2 टाइप है, एल्कलोसिस एक है और एसिडोसिस एक है। ओके जिसमें एसिडोसिस में क्या गैस फॉर्मेशन होगा और एल्कोलोसिस में ना पानी भरता है पेट के अंदर। तो दोनों के ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन होने का रीज़न जो आप पता है कि वो एक्सेसिव ग्रेन, ज़्यादा अनाज खाने से होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा पेट में कुछ आवाज़ आएगी। दोनों चीज़ें, जैसे गैस होती है एसिडोसिस में और एल्कोलोसिस में जो है ना पानी बोलता है, मतलब अच्छा, पानी गुड़ भरता है गुड़ पेट में। yes। दबाएंगे तो हाँ ऐसा पानी बोलेंगे आप, दबा के देखेंगे ना तो ऐसा पानी फील होगा पेट में। तो उसके लिए क्या पाइप डाल के एक्सपर्ट हाँ, को निकालना एल्कोलोसिस पड़ेगा में- क्या दवाई से भी ठीक होता है।
एल्कोलोसिस में जो है अगर केस ज़्यादा क्रिटिकल है तो पाइप से जो है उसको निकालना होता है पानी। और एसिडोसिस में जनरल जो अपना खाने का सोडा हम यूज़ करते, डिपेंड अपॉन द स्टेज जैसा कितना ज़्यादा हुआ इम्पैक्ट, तो उसको आईवी फ्लूइड के ज़रिए से सोडा बाइकार्ब भी दे सकते हैं हम। ओके, लेकिन प्रिवेंशन सबसे बड़ा ये है कि कम आप grain दाना खिलाओ। कम दो और टॉक्सिन बाइंडर आपको देना है। टॉक्सिन बाइंडर एक कोई पाउडर जैसा Yes, होता है, एक, वो दाने में मिला के, पाउडर जैसे रहता है। हमारे एएस Yes, एग्रोफीड yes. पे बता रहे थे, जी 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 जी। वो मिला हुआ ही होता है मिक्स हाँ, ग्रेन तो में। दाने के साथ हम वो बफर का काम करता है, वो हम दाने के साथ देंगे तो दाने की टॉक्सिसिटी नहीं होंगी, ओके, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ अपनी हरी डेली पत्ती डाइट, के साथ भी दे सकते हैं। हाँ हरी पत्ती के साथ भी दे सकते हैं, या कॉन्सेंट्रेट फीड जो भी हम बना रहे उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं ठीक उसमें। है, चलिए, थैंक यू Yes. सो मच फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जी। अब बता रहे हैं हम 3 बच्चे, ये फा- कौन सी लाइन के हैं? ये अपने शेरे हिंद के बच्चे हैं, Okay. अल्हम्दुलिल्लाह टॉप लाइन के बच्चे। ओके, माशाल्लाह। एक मिनट, हाथ मत लगाओ बेटा, बेटा बीच में। बेटा हाथ मत लगाओ। अभी ये आए हैं वाइट मार्बल सिंग देखो वाले। हाँ फाद भाई, ये कंप्लीट पूरा वाइट सिंग में है, प्योर तर गुलाबी है। और कितने महीने का है ये? ये भी 7 महीने का है फाद भाई। 7 महीने का है। क्या जी। मांग रहे हैं हम इन तीनों की रेट? ये तीनों बच्चों का फाद भाई पर्सनल हम लोग का रोकने का एज अ ब्रीडर प्लान है, हाँ, तो इनके रेट्स हम रिवील नहीं करेंगे। ओके। लेकिन अगर किसी को अगर समझ में आते हैं तो इनके थोड़े से रेट्स अलग होंगे, आप लाइव आकर देखिए, इंशाल्लाह सामने बात होंगी इनकी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने महीने का बोला आपने ये 7 महीने का। और ये है शेरे हिंद का शेरे बच्चा। हिंद का। इसकी माँ गुलाबी है। यस, इसकी माँ भी गुलाबी है। ओके, और ये वाला? ये वाला भी शेरे हिंद का फिर है। ये आ गया काली सिंग वाला। ये काली सिंग में है और काली नाक में है, लेकिन गुलाबी थोड़े से कान है, और लेंथ वगैरह बोन डेंसिटी फीचर्स वो स्ट्रॉन्ग है बच्चे के। इसके सिंग बहुत अच्छे है। इसके सिंग माशाल्लाह ताज है, पूरे एकदम ताज आया, बहुत पूरे बेहतरीन। ताज है, और पूरा शेरेन का लुक अलग है। इनफैक्ट माशाल्लाह। शेरेन जो है वो ब्लैक स्किन सिंगों में, लेकिन बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वाइट सिंग में। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जी। एंड देन वी हैव दिस फाइनल वन। दिस, ये भी सिंग वैसे ही ला रहा है ना? हाँ ये भी ब्लैक सिंग में, चेहरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुलाबी स्किन के अंदर है, और बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह Okay, बच्चे नहीं, की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कितने के आ जाएंगे तीनों? ये इंशाल्लाह फाद भाई, Approximately? ये इसके सामने ही हम जिसको पसंद आता है तो सामने ही बात करेंगे, फ़ोन पे नहीं है, क्योंकि पर्सनली ये रोकना है बच्चे महंगे है ये हमको। बकरे। यस, ओके, चलिए, एनीबडी इंटरेस्टेड गिव मी कॉल। पुणे में इनका फार्म है, पर्सनली आके देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।